फायर सेफ्टी जो ऐसा है कि आपको कहीं पे भी नेचुरल डिजास्टर होता है, भूकंप होता है कि नहीं, तो उस टाइम पे भी क्या है, बिल्डिंग जब जो है काफी डैमेज हो जाता है, उसमें फायर होने का भी 99% जो है चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए ये बनाया हूँ टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ फायर मतलब आग जो है कितने प्रकार का है। ठीक है, तो आग कितने प्रकार का है सबको पता होना चाहिए। जब तक जो फायर जो है टाइप्स ऑफ फायर के बारे में पता नहीं होगा, तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी लेके बुझाना है आपको किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको फायर से फाइटिंग करना है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर जो है कौन सी फायर के लिए सुइटेबल है कि नहीं? पता है सबको? नहीं पता? तो आज मैं सब कुछ बता रहा हूं। अभी सबसे पहले क्या है, आग कितना टाइप का है, एक्चुअली 6 प्रकार का है। ठीक है, तो हम लोग क्या है 4 प्रकार का मैं बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले क्या है सॉलिड फायर। सॉलिड फायर का मतलब क्या है, सॉलिड फायर का मतलब है जैसे लकड़ी का आग, पेपर का आग, प्लास्टिक का, कपड़े का, है कि नहीं? तो इस तरीके का आग जो है क्या बोलता है, सॉलिड फायर। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जनरल फायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, वो क्लास कौन सी में आता है, ए क्लास में आता है। ठीक है, बी क्लास में कौन सी फायर आता है, लिक्विड फायर। लिक्विड फायर का मतलब क्या है, केरोसिन हो सकता है कि नहीं, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज जो है क्या है, पेंट भी हो सकता है, ये सब चीज जो है लिक्विड फायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, गैस फायर। नेक्स्ट गैस फायर। गैस फायर क्या है, हमारे पास में क्या है अलग अलग सी गैसें हैं, पाइपलाइन है, आप लोगों ने देखा होगा ना, है कि नहीं? तो हमारा यहाँ पे खाना भी बनाता है सिलेंडर से, है कि नहीं? एलपीजी सिलेंडर है, मीथेन गैस है, अलग अलग से हमारा जो हॉस्पिटल में भी गैस लगा रहता है। ये सब जब आग लगता है तो कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर जो है बहुत सुइटेबल है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक फायर, क्योंकि ये जितना भी फायर है हमारा से क्या रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फायर किस लिए है जरूरी है, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल जो है पूरे के पूरा इलेक्ट्रिक के ऊपर में चल रहा है। ठीक है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कहीं पे आपको वायर पे शॉर्ट सर्किट नहीं, आपको टीवी में हो सकता है, आपकी इक्विपमेंट में हो सकता है, आपको जो फ्रिज चल रहा है उसके अंदर हो सकता है, आपका जो एसी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का जो आग जो है ना बहुत डेंजर रहता है, तो इसको भी हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करना है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, सॉलिड फायर। तो सॉलिड फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कौन सी यूज करेंगे, हाँ ए में क्या है, ए में तो आपको डीसीपी है कि नहीं, क्लीन एजेंट है, फिर उसके बाद में आपका CO2 है, फॉर्म टाइप भी है। आपके पास में कितना फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कुछ लड़ाई के लिए जब जाते हो, हमारे पास में इक्विपमेंट भी तो होना चाहिए ना। जब मैं किसी के साथ में लड़ाई करने के लिए जा रहा हूं तो मेरे पास में बंदूक भी होना चाहिए कि नहीं, तभी जाके मैं लड़ाई जो है अच्छा मैंने कर पाऊंगा। तो मेरे पास में इक्विपमेंट क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका क्या नाम है, ये क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इसके अंदर पे क्या है अलग अलग सी गैसें भरा रहता है, इसमें क्या है पाउडर भरा रहता है, डीसीपी बोलता है ना, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, इसके अंदर पाउडर भराता है। तो ये चीज जो है सबसे पहले क्या है देखना है, जब भी फायर भी लगता है तो इसको ग्रीन और रेड में क्या है ये जो है देखा जाता है। आप लोग देखा है, आप लोगों ने देख लीजिए, यहाँ पे सब आप लोगों ने देखिए, यहाँ पे ग्रीन और रेड लिखा है ना, ग्रीन और रेड जो है, ग्रीन में क्या है रेड में क्या है? ग्रीन में क्या है रेड में क्या है? ग्रीन का मतलब आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो है
भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ग्रीन का मतलब है आपका फायर एक्सटिंग्विशर से फुल भरा हुआ है। रेड में आगे तो क्या है, या तो उसको डैमेज हो गया, या तो लीकेज हो गया, या तो किसी ने इसको ऑपरेट करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कभी भी आग लगने का टाइम पे आपको देखना है, ये प्रेशर गेज जो है ना, पक्का देखना है, चेक करना है। उसको नहीं देखे मतलब कि ऐसे बिना मतलब कि उठा के लेके नहीं जाना है। आप अपना जो एनर्जी जो है ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है कार्रवाई नहीं करना है, प्रॉपर आपने चेक करना है ये चीज है कि नहीं है, तभी जाके आप उठा के लेके चलना। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया इसका जो है कैसे हम लोग ऑपरेट करता है कि नहीं। ऑपरेट करने के लिए भी आना चाहिए कि नहीं। हाँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है सबसे पहले क्या है, ऑपरेट करने के लिए भी आना चाहिए। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सॉलिड फायर। सॉलिड फायर के लिए क्या है, ये डीसीपी है। हमारा पास में कितना फायर एक्सटिंग्विशर है, 4 तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या क्या है नाम, डीसीपी है, और बोलिए, और क्या है, क्लीन एजेंट, CO2 और फॉर्म टाइप। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो एक्चुअली पहले क्या करते थे, जो हमारा जो जनरल जो फायर होता है, सॉलिड जो फायर होता है, उसमें वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके लिए भी कहानी थोड़ा सा बता देता हूं। जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो क्या करते हैं, बहुत से आदमी गलती कर देता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फायर होता है तो वाटर टाइप वाला लेके दौड़ के चला जाते हैं, फिर उसके बाद वहां पे क्या है, प्रेस कर देता है, फिर उसके बाद पानी मार देगा। तो पानी मारेगा तो क्या होगा, शॉर्ट हो सकता है कि नहीं। तो उससे क्या है, बहुत इंसिडेंट होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिर उसके बाद में क्या है, आपका जो इक्विपमेंट है, बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं रहता है, बहुत दामी दामी मतलब कि मशीनें रहता है कि नहीं। तो आपके MRI मशीन, ये मशीन बहुत कीमती रहता है, उसमें कहीं पे करंट शॉर्ट लग गया, उसमें सर्किट में कहीं आग लग गया, तो सर ने तो बताया था मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर लेके फटाफट बुझाना है। तो उसमें वाटर टाइप वाला जो है मार देगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा ना। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए ये वाटर टाइप जो है बहुत ज्यादा मतलब कि मिस यूज हो रहा था, उसमें इंसिडेंट भी हो रहा था काफी। और इसमें भी और एक बात था, जो वाटर टाइप जो है ये पानी का भरा रहता है। ठीक है, ये पूरा पानी का भरा रहता है, अंदर पे क्या है, गैस रहता है। ठीक है, एक गैस सिलेंडर, छोटा सा एक सिलेंडर रहता है, उसी से गैस रिलीज होता है, फिर उसके बाद में क्या है, वो पानी जो है प्रेशर से निकलता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो पानी जो भरा रहता है ना, तो उसमें ये जो ढक्कन जो रहता है ना उसका, ये जो ढक्कन जो रहता है वो मामर खा जाते थे। हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को इतना ध्यान नहीं देते। ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते पहले जमाने में। तो आजकल ज्यादा इंसिडेंट हो रहा है, तो इसलिए आजकल हर जगह पे क्या है, फायर का प्लान जो बहुत जरूरी है। एक अपार्टमेंट भी है तो उसको क्या है, पक्का उसमें फायर प्लान होगा। ठीक है, नहीं तो वो पास नहीं करेगा, बड़े बड़े जितना भी अपार्टमेंट बन रहा है। तो उस समय क्या है, ये जो वाटर टाइप जो है, मामर के वजह से वो ढक्कन खा गया, अंदर का क्या हो रहा है वो तो कहानी तो सबको पता नहीं है। तो लास्ट में क्या किया, वो ढक्कन जो ऐसा मारा तो उसमें क्या है, पूरे पूरे फट गया। ठीक है, इसी तरह से क्या है, इंसिडेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो इसीलिए ये क्या है, धीरे धीरे करके उसको बंद कर दिया है। तो उसके बदले ये डीसीपी जो है अभी यूज कर रहा है। इसका जो है मार्केट में भी प्राइस जो है कम है। ठीक है, ये मार्केट में प्राइस कम है। उसके बाद में हम लोग क्या है, जब भी पानी का जो आग, ये लकड़ी का जो आग लगता है, जो सॉलिड फायर जो होता है, जनरल जब फायर होता है, तो डीसीपी से हम लोग बुझा सकते हो। ठीक है, तो इससे भी बुझा सकता है, ये CO2 है, इससे भी बुझा सकता है। हम इसलिए किस लिए नहीं बुझाता है, इसका कीमत भी ज्यादा है कि नहीं। इसे ये क्लीन एजेंट है, इसमें भी 2 प्रकार का ये सिलेंडर रहता है फायर एक्सटिंग्विशर जो है। ठीक है, एक मैग्नेटिक, एक नॉन मैग्नेटिक रहता है, ये नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसका भी एक ये रीजन है, ये जो स्टील का दिया है ना, ये क्या है, लोहे का है। अभी ज्यादातर क्या है, स्टील का ज्यादा आ रहा है, क्योंकि स्टील का से क्या है, वेट थोड़ा कम है, एक लेडी भी उठा के क्या है उसको भाग सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा वेट ज्यादा है, तो क्या है, उसमें वेट ज्यादा होने से क्या है, हम लोग को क्या है,
जो भी मतलब कि कार्रवाई, जो भी रिएक्शन होना है एकदम बिल्कुल क्विक होना है। जब भी आग लगता है ना तो उस टाइम पे क्या है, नर्वस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे क्या है, इसके लिए यूज के लिए ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्लस उसके बाद हल्का भी है। इससे भी बुझा सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसकी प्रेशर जो है बहुत हैवी है, इसके वर्जन जो अच्छा वर्जन है, तो ये थोड़ा लोएस्ट वर्जन है, ये पाउडर है, ठीक है। तो इससे हम लोग सॉलिड फायर का जो है ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब भी पानी जो भी मतलब कि सॉलिड फायर होगा तो कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, डीसीपी, भूलना मत, ठीक है। सपोज करो आग ज्यादा हो गया, डीसीपी नहीं है, तो क्या करोगे, जो भी दूसरा मिलता है आप बुझा सकते हो नॉर्मल फायर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड फायर। लिक्विड फायर का मतलब क्या है, तेल का आग है कि नहीं। तेल का आग के लिए सबसे सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है फोम टाइप, ठीक है। वो क्या करता है, जब भी आप उसको रिलीज करते हो उसमें फोम निकलता है, फोम, ठीक है। गाड़ी वगैरह आप धुलाई करते हुए कभी देखा होगा, पूरा झाग निकलता है ना, साबुन ऐसे करने के बाद में क्या निकलता है, झाग निकलता है ना, उस तरीके का झाग निकलता है। तेल होता है, बहुत चिकनाहट होती है कि नहीं। फिर उसके बाद में तेल का आग जो है, उसकी जो मतलब कि हीट जो होता है ना, बहुत ज्यादा हीट रहता है, ठीक है। उसको चाहिए कूल चाहिए, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कूल चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट करना है, तो उसके ऊपर में जो लेयर जो है ना, फॉर्म जो है, उसके ऊपर में हम लोग क्या है, स्प्रे कर देता है। फिर उसके बाद में वो ठंडा कर देता है, ऊपर से क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, तभी जाके क्या है, तेल की आग को हम बुझा पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सुटेबल तेल के आग के लिए सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी है, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, याद रखना। और गैस के लिए कौन सी होगा, तीसरा क्या है, गैस फायर। गैस के लिए फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी है, डीसीपी, ये पाउडर है ना, इसके लिए गैस, जब भी गैस का फायर होता है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है कौन सी लेगा, डीसीपी लेगा, ठीक है। ये किस लिए लेगा, इसमें पाउडर निकलता है, जो गैस का जो आग जो होता है ना, उसको क्या है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना है, ठीक है। तो उसमें हीट नहीं रहता ज्यादा, उसके सिर्फ ऑक्सीजन को सप्लाई। आपने देखा होगा अभी सिलेंडर वगैरह होने से हम आपको दिखा देना था, सिलेंडर को आग लगा दो, ठीक है, करके मारता रहेगा। फिर उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा कपड़ा को भिगा लो, या तो कंबल है तो ले लो, उसको क्या करना, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको पूरा प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद वो कहीं से क्या है, हवा नहीं ले पाएगा, ऑटोमेटिक उसको बुझ जाएगा, ठीक है। उसको सिर्फ क्या चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना है। तो इसलिए क्या ये डीसीपी सबसे बेस्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे सुटेबल कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर जो है, देखिए इलेक्ट्रिक जब भी फायर होता है, सबसे क्या है, आपको जानना है कहां पे ये जो है फायर हुआ है, टीवी पे हो रहा है, या आपका बड़े बड़े इक्विपमेंट में हो रहा है, या छोटा सा मतलब कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं, फैन पे भी हो सकता है, कहीं पे आप प्लग लगा रहे हैं उसी में से भी आग निकल सकता है। तो ये चीज को अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद में फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज करना है। कहीं बड़ा इक्विपमेंट में जब थोड़ा सा स्पार्क कर रहा है, वहां पे थोड़ा लाइटिंग जल रहा है, इलेक्ट्रिक कार में देखिए थोड़ा सा भी लाइटिंग जलेगा ना, एकदम बहुत स्पार्क होता है, ठीक है। तो आप लोग घबरा नहीं जाना, सबसे पहले बोलता है ना, जब भी मतलब आग लगता है तो पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल ठंडा दिमाग से काम लेना है, ठीक है। कभी घबरा नहीं जाना, वहां से भाग के एकदम पूरा ये नहीं करना, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल अपना ठंडा सा दिमाग लगाना। फिर उसके बाद में क्या है, पूरा वेरीफाई करना है, जो भी रिपोर्ट देना है पूरा प्रॉपर देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फायर में बड़े बड़े मशीन में जब लगता है तो कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, CO2। ये इसमें क्या है, सिर्फ गैस है, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये देखिए मैं दिखाता हूं, ये क्या है, देखो इसमें क्या है, क्या है, ये सिर्फ गैस है, क्या है, कुछ नहीं है इसमें, देखो कुछ है, पूरा सूखा हुआ है।
ये चीज आपको मशीन, बड़े बड़े मशीन में मारेगा तो आपको जो पार्ट्स वगैरह जो है ना, उसका सर्किट वगैरह जो है उसमें डैमेज नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीज मारोगे, पाउडर जो मारोगे तो पाउडर पूरा घुस जाएगा, आपका पूरा इक्विपमेंट जो है ना, बचाना नहीं बचाना एक ही समान हो जाएगा, पूरा इक्विपमेंट खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, गलती करेगा क्या? नहीं करना है। लेकिन उस टाइम पे क्या है, दिमाग बिल्कुल धीरज रखना है, घबरा नहीं जाना है। उस टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपके सामने पे है, फिर भी खोजता रहेंगे मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है। ठीक है, इसलिए जहां पे भी आप लोग काम करते हो, आपकी बाहर में कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, आपके रूम पे कौन सी मतलब कि फायर का जो इमरजेंसी चीज लगा है, वो चीज आपने जानना है। ठीक है।